तो पहला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। सम्राट अशोक ने। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर हुई थी? तक्षशिला में हुई थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में हुई थी और इसे रोकने के लिए बिंदुसार ने सम्राट अशोक को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाख दत्त के ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? कलिंग युद्ध की घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था। कलिंग युद्ध की घटना से। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। मठ और स्तूप किस धर्म के संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? दारा शिकोह था, जिसने हिंदू धर्म ग्रंथ का सबसे पहले अध्ययन किया था। दारा शिकोह था और ये दर्शन में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। 1582 में। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ पर स्थानांतरित की थी? दिल्ली बना था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा के स्थान पर दिल्ली बना था। अगला क्वेश्चन है, दस्ताने अमरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद के द्वारा दस्ताने अमरी हमजा का चित्रांकन किया गया था। अब्दुल समद के द्वारा। राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर शाह द्वितीय ने दी थी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? नकदी कहा जाता था। जिन मनसबदारों को मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें नकदी कहा जाता था। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? जसवंत सिंह के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर था। रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन भारतीय राजा अकबर था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी मध्यकालीन भारत में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वो स्थित था? तो कहाँ पर स्थित था? लखनऊ में स्थित था। बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में पादशाह की पदवी धारण की थी। काबुल में पादशाह की पदवी धारण की थी बाबर ने 1507 में। तुझो के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तुझो के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू के नाम से जाने जाते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में हेमू के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था और कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी क्योंकि ये लाखों में दान करता था। उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका थी। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया था। 1526 में। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में।
अगला क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक कफूर था जो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ा था, और मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था जिसने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रणाम स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कराया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी अस्थायी सेना। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया था 1912 में। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था हजरत महल ने। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था? चौरी चौरा कांड था जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माता कौन है? भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से। क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जिला ओडिशा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका है सबसे नंबर 1 पर। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अमेरिका सबसे नंबर 1 पर है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में है। चाइना में तकला मकान मरुस्थल है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली, जो कि इटली देश में है। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम का उद्गम होता है, मैक्सिको की खाड़ी से। कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेट यानी कि घूर्णन करता है? शुक्र और अरुण ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं, शुक्र और अरुण ग्रह। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? बंगाल की खाड़ी से आया था। चक्रवात अम्फान बंगाल की खाड़ी से आया था और ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आया था ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट के भंडार किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट के सबसे ज़्यादा भंडार हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? कुल 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम राज्यों की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन है? जिब्राल्टर जल संधि है जो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तुर्की एक अंतर महाद्वीपीय देश है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? अपसोर की घटना में जो 4 जुलाई को होती है, इस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य के चमकते हुए भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है?
ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया देश में है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ये आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है और सबसे चौड़ी नदी भी अमेजन नदी है। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है और इसकी ऊंचाई 731 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, चियापास का पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको में है। चियापास का पठार मैक्सिको देश में है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य में है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा मरुस्थल। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? दीपा कहा जाता है। काटो और जलाओ कृषि को दीपा कहा जाता है और ये अंडमान और निकोबार में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? पाक जल संधि है, जो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, जो कि चाइना में है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, बिन्सन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। बिन्सन मैसिव माउंटेन अंटार्कटिका महाद्वीप में है। किस झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था? लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अरुण व वरुण नदियाँ क्रमशः किसकी सहायक नदियाँ हैं? कोसी नदी और अरुण नदी की सहायक नदियाँ हैं। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। 8 मिनट 19 सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। सुएज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में स्थित है सुएज नहर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात निर्मित है नर्मदा नदी पर। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ पर होता है? अंटार्कटिका में होता है। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में होता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है और डोडा बेट्टा दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि है, जो यूएसए और रूस को जोड़ती है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। 20% उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में पैदा की जाती है। उलांग किस्म की चाय ताइवान देश में पैदा की जाती है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात जोग जलप्रपात का नया नाम कर दिया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तिसरांत बोर ने सबसे पहले क्षोभ मंडल शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया था। वाटसन के द्वारा। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जंग के धब्बे कपड़ों से हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। कवक के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त किया जाता है। चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त किया जाता है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य का किरीट भाग है जो दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है?
रेंडियर के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। रेंडियर के दूध में किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। एपिथेलियम ऊतक। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा दूध में पानी का स्तर पता किया जाता है। लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं दालें। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। डाई एसिटिल के कारण। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? विटामिन ए का स्रोत होता है। गाजर विटामिन ए का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। दांत डेंटाइन पदार्थ के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। पैरामीशियम जंतु की आकृति। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से मांसपेशियों में थकावट आती है। लैक्टिक अम्ल के कलेक्ट हो जाने से। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है दलदली भूमि से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम के द्वारा पाचन करना पित्त का कार्य होता है। वो यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर है जिसके द्वारा तने की वृद्धि सही रूप से मापी जाती है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब में होता है। अग्नि निर्जा रोग सेब में होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ पेड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कहाँ पर होता है? केशिका जल में होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बिसहली मछली कौन सी है? पाषाण मछली सबसे बिसहली मछली है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र देहरादून उत्तराखंड में है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलेट का कहाँ पर पाया जाता है? आंतों में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलेट का आंतों में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा था। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस है। अवतल लेंस होता है जिसके द्वारा अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है। कौन आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर मापी जाती है। बेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर मापी जाती है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंग के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंग के परावर्तन पर आधारित है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय बिल कहां पर पास हो सकता है? केवल लोकसभा में वित्तीय बिल को पास किया जा सकता है, केवल लोकसभा में। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था, 1976 में। अगला क्वेश्चन है अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी हैं जिनकी मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हुई है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था, मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? ब्रिटेन में सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली लागू हुई थी ब्रिटेन देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे, राजीव गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, डॉक्टर जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है उप प्रधानमंत्री के लिए, और प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल, 5 ईयर्स होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे, कमलापति त्रिपाठी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, जीबी मावलंकर। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? जीबी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है। भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? भारत का महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय देता है, भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक महान्यायवादी अपने पद पर रह सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसीलिए जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का सबसे लंबे समय तक कार्यकाल रहा है? ज्योति बसु का सबसे लंबे समय तक कार्यकाल रहा है और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? कुल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों की आयु होगा यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की आयु कम से कम 30 ईयर्स होनी चाहिए। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है अंतिम राज्य जिसने विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। किसे समाप्त किया जा सकता है, कितना भंग नहीं किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है विधानसभा सदस्य के लिए। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राजकीय आपात हैं जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए जाते हैं। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राजकीय आपातकाल। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, पंजाब राज्य में। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। तीसरी बार जब भारत में आपातकाल की घोषणा हुई उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन में कर दिया गया। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में दिया गया है। पंचायती राज विषय राज्य सूची से संबंधित है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी 73वें संविधान संशोधन में।
अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में पहला अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। यह संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया दी गई है। और महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? 9वें भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। 9वें भाग में। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 32 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 32 में। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। और संयुक्त अधिवेशन भारत का राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 108 में बताया गया है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 में बताया गया है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले मृत्यु हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को बताया गया है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख 6ठी अनुसूची में किया गया है।